घर इटसेल्फ एक नेवर एंडिंग और 24/7 जॉब है जिसको टाइम और मनी सेविंग आइडियाज़ अडॉप्ट किए बिना इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करना मुश्किल भी है और नॉन इफ़ेक्टिव भी। सो इन टुडेज़ वीडियो लेट्स वॉच विच हैबिट्स आई अडॉप्ट to modify my homemaking skills. Without skipping, let's dig into the video. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF. समर स्टार्ट होते ही वाटर बॉटल्स का यूजेज रूटीन से ज़्यादा हो जाता है, तो ऑब्वियसली इनकी सफाई और हाइजीन मेंटेन रखने के लिए घर पर ऑलरेडी मौजूद इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें और इनको बिल्कुल साफ़ सुथरा और जरासीम और स्मेल से पाक रखें। जिसके लिए मैंने जग में सबसे पहले बेकिंग सोडा डाल लिया, थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड डाल के, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड कर दिया, दैट्स इट। और ज़रा सा पानी इसको डाइल्यूट करने के लिए मैंने डाला और अच्छा सा उसको रिंस कर लिया। इतना ये इफ़ेक्टिव क्लीनर बनता है ना, इसके अंदर जो सोडा होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है हर किस्म की स्मेल को। प्लास्टिक बॉटल हो, एलुमिनियम की बॉटल हो, कोई भी मेटेलिक किसी किस्म की भी बॉटल हो, तो ये उसमें से बिल्कुल स्मेल को ख़त्म कर देता है। तो हमने बस इसको अच्छे से रिंस कर लेना है। अगर किसी बॉटल का जो माउथ है वो बहुत छोटा हो, बहुत नैरो हो, उसके लिए आप ये स्पॉन्ज लेकर उसका सिंपल कट्स लगाकर और उसको रबर बैंड की हेल्प से ना इस तरह से आप टाई कर लें तो आपका एक बहुत अच्छा ब्रश बन जाएगा, जिसकी जो रीच जो है बिल्कुल बेस तक चली जाएगी। अच्छे से आप उसको इससे वॉश कर सकते हैं, तो किसी किस्म का कोई भी डर्ट, कोई फंगस, कोई कुछ भी ऐसा है ना, तो वो सारा साफ़ हो जाएगा। सारी बॉटल्स को आप अच्छे से इस तरह से एक दफ़ा साफ़ कर लें। और ये स्टील बॉटल की नेक जो थी वो थोड़ी सी नैरो थी, इसके अंदर मैंने सिंपली डिश वॉशिंग लिक्विड डाला जो मैंने बनाया था, उसको डाल के अच्छे से रिंस कर लिया। और इस तरह से ये सारी बॉटल्स को आप अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि इनका साफ़ होना ज़रूरी भी बहुत है। पानी तो मैं आपको हमेशा से कहती आई हूँ कि सारे दिन में एटलीस्ट ये वाली 3 बॉटल्स आप अपने पास भर कर रखा करें और इनको सिप सिप करके सारे दिन में कंज्यूम किया करें, क्योंकि आपकी स्किन को भी बहुत अच्छा पानी जो है उसके लिए, उसको हाइड्रेट रखने के लिए बहुत अच्छा है। आपकी बॉडी के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, आपके वेट लॉस के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए, हर चीज़ के लिए पानी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए इन बॉटल्स को बिल्कुल रेडी रखा करें। तो ये स्टैंड था मेरे पास, इसके ऊपर इन्वर्ट करके मैंने इनको ड्राई होने के लिए रख दिया। अगर नहीं है तो इस तरह से आप किसी भी बास्केट में इनको उल्टा करके थोड़ा सा इनका माउथ जो है उसको नेकेड करके, ताकि अंदर से हवा अच्छे से पास हो सके और ये यूवी लाइट्स जो होती है ना, सन रेज जो होती हैं, उससे ये हर किस्म के जरासीम से ये पाक हो जाएगा और हमारी बॉटल्स बिल्कुल नेक्स्ट यूज़ के लिए तैयार हो जाएंगी। तो अब ये जो हमारी कैबिनेट्स होती हैं जिनके ऊपर एट अ टाइम हमारे हाथ जो है वो पहुँच नहीं रहे होते सफाई के लिए, तो ये छोटा जो हमने वाइपर रखा होता है ना किचन के लिए, इसके ऊपर ये डिस्पेंसर भी लगा हुआ है। तो इस डिस्पेंसर की हेल्प से ना इसके अंदर मैं डिश वॉशिंग लिक्विड जो बनाया था, मैंने बच गया, मैंने कहा आपको ये भी बता दूं कि इसको आपने किस तरह से फर्दर यूज़ में लेकर आना है। तो बस इसमें मैंने डाल लिया। ये देखें कितना अच्छे से ये पुश बॉटल काम कर रही है। कोई भी सॉक्स मैंने ली है उसके ऊपर इसको पहले थोड़ा सा स्प्रे कर दूंगी ताकि ये थोड़ी सी वेट हो जाए, इसके अंदर भी वो DIY क्लीनर चला जाए। उसके बाद इस सॉक्स को लेकर उस पर अच्छे से कवर करके ना, तो अब इसकी इतनी हाइट हो जाएगी, मेरे हाथ वहाँ तक पहुँच जाएंगे कि हमारी जो कैबिनेट्स हैं ना उनके अपर एरियाज़ पर हर लिहाज से अच्छी सी क्लीनिंग हो जाएगी। और उसको मैं इसके ऊपर अच्छे से ना रब कर दूंगी, तो ये हमारी कैबिनेट्स जो हैं बिल्कुल साफ़ रहेंगी। क्योंकि ये वक्त के साथ साथ ऑयली और ग्रीजी भी हो जाती हैं, किचन में ऑयल का काम होता है, वैसे भी डर्ट उसके ऊपर एक्यूमुलेट होता है, तो इनकी अपनी शाइन जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह ये जहाँ पर हमारे हाथ लगते हैं ना वो एरिया भी गंदा हो जाता है। इसको पर्पसली मैंने ऐसे रहने दिया था ताकि आपके साथ ये क्लीनर जो है इसकी इफ़ेक्टिवनेस शेयर कर सकूँ। तो ये देखें, बस इसको थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर रब किया और ये हमारे हैंडल वाला एरिया जहाँ पर हाथ ज़्यादा लग रहे होते हैं तो वो साफ़ हो गया। बस ये जो आपको ब्लैक नज़र आ रहा है ना, ये इसका रस्ट है जो हम हैंडल्स का है, पुराने होने की वजह से उसके ऊपर रस्ट लगा हुआ है। अदरवाइज़ इसके ऊपर गंद बिल्कुल जो है वो साफ़ हो चुका है। ज़रा सी ये देखें एफर्ट के साथ इसी सॉक से इसी वाइपर को मैं हर जगह पर रब करूँगी और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारा गन जो है इसके ऊपर लग गया। और आप देख सकते हैं कि ये जो क्लीनर बनाया है सिर्फ यहीं पर इफ़ेक्टिव नहीं है, एक और जगह बताती हूँ जहाँ पर हमारी ये सारी किचन की एक्सेसरीज़ हैंग की होती है ना, वो एरिया भी अगर हम निगलेक्ट करके छोड़ें ना, तो किचन में ये बिल्कुल मेरे हुड एरिया के पास लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये ऑयली हो जाता है एरिया। अगर इसको मैं निगलेक्ट कर दूँ तो बस इस सारी चीज़ों को रिमूव करके इसी क्लीनर को मैं अप्लाई करती हूँ इसके ऊपर। और हमारा जो स्पॉन्ज होता है ना, इसको मैंने DIY किया हुआ है, इसकी भी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। इस स्पॉन्ज की हेल्प से, क्योंकि फिर इसको पकड़ना आसान हो जाता है, पकड़ के इसको अच्छे से रब कर दूंगी तो ये देखें सारा ऑयल और डर्ट जो है इस स्पॉन्ज के ऊपर लग गया और ये एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है।
किचन की टाइल्स जो होते हैं उनको भी ऑयली ग्रीजी होने से ये DIY क्लीनर बिल्कुल एकदम साफ़ कर देता है। और अब ये देखें बिल्कुल दीवार साफ़ हो गई और अब इसके ऊपर मैं बिल्कुल चीज़ें दोबारा से हैंग कर दूँगी। तो हमारे किचन में ही मौजूद चीज़ों के साथ यहाँ पर भी सफाई हो गई। एक और जगह देखते हैं जहाँ पर ये DIY क्लीनर बहुत इफ़ेक्टिव होता है। किचन के ही जो स्विच बोर्ड्स होते हैं ना, वो भी ऑयली और ग्रीजी होने की वजह से, डस्ट एक्यूमुलेट होने की वजह से इस तरह के रफ़ से हो जाते हैं। तो बस कोई भी यूज़ टूथब्रश मैंने लिया, उसी के ऊपर ये क्लीनर अप्लाई किया, पहले पीछे से ऑफ़ किया, मेन स्विच भी ऑफ़ कर दिया ताकि किसी किस्म का कोई करंट का कोई इशू ना रहे। और बस इस ब्रश की हेल्प से अच्छे से मैंने उसको रब कर लिया एंड विद इन नो टाइम इट वाज कम्प्लीटली क्लियर्ड एंड यू कैन सी इट वेल। ये देखें इस DIY क्लीनर ने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब एक और प्रॉब्लम मुझे आई थी, आप ये देखना मैंने उसको कैसे रिजॉल्व किया। ये एक कॉटन नेट की मेरे पास पड़ी हुई थी लेस, डबल साइडेड। अब इसको मैंने डबल कर लिया क्योंकि जहाँ पर आगे चलकर आपको दिखाऊंगी मुझे रिक्वायर्ड है ना, वहाँ पर तकरीबन ये 2 इंच मुझे चाहिए था, 1.5 से 2 इंच तो चाहिए ही था। तो सेंटर से बस रख के ना इसके पीस का जितनी लेंथ मुझे चाहिए थी वो काट के 2 पीस एक जैसे, तो सेंटर से रख के इसको सिलाई लगा ली। और अब ये इस तरह से ना एक मेरे पास चौड़ी जितनी मुझे इसकी विड्थ चाहिए थी ना, ये उतनी मुझे लेस मिल गई। अब इसको फिल मैंने किसी ऐसी जगह पर करना है। मैंने एक अपना इशू रिज़ॉल्व करना है कि मुझे आ रहा था एक मेरी बाजू थी, मैंने नया सूट मंगवाया था सफ़ायर से, तो मेरी थोड़ी सी ना स्लीव्स जो थी वो तंग आ रही थी। बाकी सारी फिटिंग बिल्कुल ओके थी, लेकिन स्लीव्स के ऊपर हैवी एम्ब्रॉयडरी होने की वजह से ना ये देखें ये ना मुझे थोड़ी सी ना 1 इंच टाइट लग रही थी। तो मैंने ना इसको इस तरह से रेडी किया, बस इसकी सिलाई खोल के तो दोनों साइडों से ना, जैसे हम पाइपिंग अंदर फिक्स करते हैं ना, लेडर पाइपिंग जिसको सीडी लेस बोलते हैं, उसको हमने अंदर फिक्स करना होता है। दोनों साइडों पर इस तरह से ना मैं यहाँ पर रखकर सिलाई लगा लूँगी, एक साइड से और दूसरी साइड से। तो सिलाई लगाने के बाद ये देखिए इसके सेंटर में ये इस तरह से ये फिक्स हो गई। इसको अच्छे से प्रेस करके ना तो इसको और नीट लुक मैंने बाद में दे दी थी। आगे चलकर मैंने इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दिया तो इसमें नीटनेस आ गया। अब यहाँ शोल्डर की सिलाई लगानी बाकी है, तो शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद अब ये कुछ इस तरह से ये आ गई है, बिल्कुल ये इसके अंदर फिक्स हो गई है। तो क्योंकि आगे चलकर आप दिखाऊंगी कि ये इसके साथ मैच है या नहीं, तो इसको अच्छे से पहले मैं प्रेस कर लूँ ताकि इसके अंदर नीटनेस आ जाए, क्लियर हो जाए। और जितनी मुझे थोड़ी सी लूज़ चाहिए थी ना 1-1.25 इंच, तो वो उतनी ये लूज़ हो गई है। तो मैंने अपना सूट ज़ाया नहीं किया, बिल्कुल न्यू था, अभी आया ही था, एक दफ़ा पहना था, तो मुझे उसके बाजू तंग कर रहे थे। तो आप मुझे बताना कि ये आइडिया मैंने खुद से ये अडॉप्ट किया तो ये सही लगा भी है कि नहीं, मिक्स मैच हुआ है कि नहीं। अब मैं आपको कंप्लीट लुक दिखाती हूँ और उसके साथ ये स्पेशली ट्राउज़र्स दिखाती हूँ, जो कि मैंने ये चिकनकारी के ट्राउज़र्स को इसके साथ वाइट को यूज़ करना था, साथ ये दुपट्टा था प्रिंटेड। इतना प्यारा ये सूट था, सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, पैनल वाला सूट था, सफ़ायर से ये एक्स्ट्रा स्मॉल में ले लिया था जिसके स्लीव्स थोड़े से मुझे टाइट थे। तो बस इस तरह से इसके अंदर फिक्स करके, तो अब मैंने इसको आज बल्कि पहना हुआ है तो ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, तो कोई भी नहीं पहचान रहा। आप मुझे ज़रूर बताना कि ये मेरी एफ़र्ट आपको कैसी लगी, मुझे ये करना सही लगा आपको कि नहीं। नेक्स्ट इसकी जो मैंने सिलाई खोली थी ना जहाँ से, तो ये ओवरलॉक या अंडरलॉक हुआ होता है, जितनी खोली थी तो मुझे ज़ाहिर है उसका अंडरलॉक भी खोलना पड़ा। अब उसको मैंने कैसे दोबारा से उसी तरह किया कि सुई में धागा डाला, उसको डबल कर लिया, डबल करके इस तरह नॉट लगाने के बाद ना पीछे से लेकर उसको इस तरह ऊपर लेकर आई सुई को, और उसके बाद ना उसको फिर दोबारा से ना अंदर से गुजार के इस तरह आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। धागे को पीछे की तरफ रहने दिया, उसको आगे नहीं आने दिया। तो जब हम छोटे थे ना, क्लास 8 में थी मैं, तो हमने 32 स्टिचेस सीखे थे, तो इसको हैरिंग बोन स्टिच बोलते हैं उर्दू में, पता नहीं इसको शायद काज टांका बोलते हैं या इस तरह से, लेकिन मुझे हैरिंग बोन स्टिच बहुत याद है। 32 स्टिचेस हमने सीखे थे, उसमें से ये था। तो आज मैंने उसको काम में मैं ले आई, तो मैंने इस तरह से ना इसी स्टिच को रिपीट करते करते ना अपनी उस जगह को फिक्स कर लिया, तो मुझे बाज़ार नहीं भेजना पड़ा अंडरलॉक या ओवरलॉक के लिए, जो भी हो आप इसको बोलते हैं। तो ये भी मेरे इशू को मैंने घर में ही रिजॉल्व कर लिया। तो आप लोग मुझे बताइए कौन इस आइडिया को पहले अडॉप्ट करता है, और ये लेस को अंदर फिक्स करने वाला, स्लीव्स के अंदर वाला आइडिया आपको कैसा लगा, और ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने ये जो अपनी स्लीव्स वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया है ये सही भी किया है, ओवर तो नहीं लग रही, सही लग रही है।
मैंने जब पहनी है तो मुझे किसी ने भी नहीं बोला कि आपने इसके ऊपर कोई ऑल्ट्रेशन की हुई है, तो मुझे तो ये सही लगा। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। तो न्यू व्यूअर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलें। Take good care of yourself. See you super soon in the next video. Stay fit, stay healthy and stay happy, stay connected. Allah Hafiz.